हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है और फिज़िक्स को लेके हर एक स्टूडेंट को अलग ही प्रेशर रहता है कि फ़िज़िक्स कैसे कवर होगा, कैसे पढ़ाई करे। तो इस वीडियो में मैंने 3 पार्ट में बांटा। पहले पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ आपने अभी तक किया है या अभी तक आपने नहीं किया है तो उसको कैसे करें। सेकेंड में चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड थर्ड पार्ट में अब हम लोग को क्या नहीं करना है। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट पार्ट। तो आपने अभी तक सारे चैप्टर्स के फार्मूला चार्ट बनाए? अगर नहीं बनाए हैं तो अभी बना लीजिए। लास्ट टाइम एग्ज़ाम में वही फार्मूला चार्ट आपको काम देने वाला है। नोट्स कुछ काम नहीं देगा। लास्ट टाइम में आपको नोट्स पढ़ने की का 1 सेकेंड भी टाइम नहीं बचेगा। उस समय सिर्फ फार्मूला चार्ट ही आपको हेल्प करेगा। सेकेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं लगाया है तो वो लगा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 50% क्वेश्चन आपका कवर करेगा, यानी 45 क्वेश्चन में अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। जस्ट लाइक के बाई चांस क्वेश्चन सेम नहीं रहता है, लेकिन हाँ टॉपिक सेम रहेगा प्लस फॉर्मूला सेम रहेगा, या फिर उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा। ठीक है। थर्ड आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपने सॉल्व किया है या नहीं? नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी बुक नहीं है। एनसीईआरटी अपना ही एक एमसीक्यू बुक निकालता है जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहते हैं। तो क्या आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अभी तक सॉल्व किया है? अगर नहीं किया है तो उसे सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज़्यादा लगाने की वैसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पे हम लोग आते हैं। तो हम लोग सबसे पहला बात करते हैं स्कोरिंग चैप्टर। अगर स्कोरिंग चैप्टर्स बात करें तो मतलब कि जो चैप्टर इजी है और जिसमें हम लोग गलती नहीं कर पाए। तो पहला आता है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको लोग यूनिट एंड डायमेंशन भी कहते हैं। सेकेंड सेमीकंडक्टर, थर्ड न्यूक्लियाई, फोर्थ एटम्स एंड फिफ्थ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स। तो बच्चों जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, जो 12 पास आउट नहीं है, तो ये सब चैप्टर जो आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और जो स्कोरिंग चैप्टर इजी चैप्टर है वो लास्ट में पढ़ाया जाएगा। सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियाई, एटम, ये सब। तो अब ऐसा होगा कि बहुत सारे टीचर इसको उड़ा देंगे। तो अब आपको ये देखना है कि आपको ये स्कोरिंग चैप्टर है तो ये आपको अपने से ही कंप्लीट करना होगा। तो ये सारे चैप्टर मिला के टोटल 10 क्वेश्चंस, मतलब 40 नंबर आपके हाथ में है 5 चैप्टर्स मिला के। यानी ये एकदम ईजीएस्ट चैप्टर होता है। इससे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड या कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। देन आता है यूनिट एंड मेजरमेंट में भी अगर हम जो टॉपिक की बात करें तो ईरर, मेजर एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा है। तो अब डायमेंशन के लिए आप रटने नहीं बैठ जाइएगा। जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते चले जाइएगा वैसे वैसे फार्मूला याद होते चले जाएगा। फार्मूला याद होगा तो आप डायमेंशन अपने आप निकाल लोगे। सेकेंड आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन निश्चित पूछना है। आज से नहीं, 10 साल से लगातार एक क्वेश्चन आ ही रहा है। एंड जंक्शन ट्रांजिस्टर से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देन थर्ड आता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई से रेडियो एक्टिविटी से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। एटम में से बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड वेव नेचर ऑफ मैटर, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन निश्चित आएगा। अब वेटेज वाले चैप्टर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे वेटेज वाला चैप्टर। इसे 7 to 8 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। देन अगर हम नॉर्मल टॉपिक की बात करें कि जिससे हर साल एक क्वेश्चन पूछता ही है, तो अगर ग्रेविटेशन में है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। पोटेंशियल एनर्जी से हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। देन थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से एक क्वेश्चन पूछेगा ही। देन उसके बाद ऑक्सीलेशन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम से एक क्वेश्चन रहता है। नॉर्म ईएम वेव्स में एक क्वेश्चन रहेगा। रे ऑप्टिक्स में से प्रिंस में से एक क्वेश्चन रहता है। और नेचुरल फेनोमेनन जैसे सनलाइट हो गया, ये सब जो भी है, तो उससे एक क्वेश्चन पूछना ही है। वेव ऑप्टिक्स का ऑल टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब हम इस पे बात करते हैं कि
अब टाइम में क्या नहीं करना है। तो आप लोग जो एनसीईआरटी जो बुक सॉल्व कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक अब नहीं सॉल्व करना है। हाँ, एनसीईआरटी बुक नहीं सॉल्व करना है, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारे जगह कैलकुलेटिव पार्ट है। नीट का एग्ज़ाम बहुत ईजी कर दिया गया है, और जो बच्चे को लगता है कि नीट 2021 हार्ड आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, नीट 2021 हार्ड नहीं आने वाला है। नीट 2021 में भी इजी पेपर ही बनेगा, नो कैलकुलेटिव पेपर आता है। नीट सीधा सीधी एक बात समझ लो, नीट जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है वो कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होता, वो होता है तुमको कंसेप्चुअल बेस्ड, कि आप क्या कंसेप्ट समझे, या फॉर्मूला बेस्ड। मतलब कि बहुत सारे नोट्स जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्ट बोल देंगे कि ये अगर डाटा देगा तो फार्मूला ये लगा, तो क्वेश्चन सीधा सीधी आपको ये कहेगा ये डाटा, इसका फार्मूला क्या बन रहा है, ना कि वो बोलेगा कि आप कैलकुलेशन करने बैठो। तो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल सॉल्व है बस वो सब देख लो। देन जो भी आप अदर बुक सॉल्व कर रहे हो, जैसे एच.सी. वर्मा हो गया, एम करीम हो गया, या कोई भी पब्लिकेशन का आप सॉल्व करें, तो ये सब बुक आईआईटी जेई मेंस के लिए है या एडवांस के लिए। तो आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये सब बुक आप लोग ना सॉल्व करें तो ज़्यादा ठीक है। ये सब बुक सॉल्व कर करके आप लोग फिजिक्स को हवा बना दियो कि हाँ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, फिजिक्स इज़ नॉट हार्ड। देन अगर आप सबसे पहला क्या कौन सा बुक सॉल्व करना है आपको, प्रीवियस ईयर, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर टाइम बचता है तो आप लोगों को थर्ड बुक सॉल्व करना है, अगर चाहो तो एमटीजी का आता है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, वो इजी है, मतलब कि एनसी नीट के ही ऊपर वो सब क्वेश्चन बने हैं। तो जिन बच्चों के पास वो बुक नहीं है तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को अवेलेबल आपको व्हाट्सएप पे करवा दूंगा। तो और जो बच्चे चाहते हैं कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का, तो वो भी मैं ना व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर देना। अब आता है बारी कि ये नहीं करना। अब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होता है कि सर हम को लोग नोट से पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो एक चीज़ आप बात को यहाँ समझ लो कि घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास है, जस्ट लाइक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी दिया हुआ आपके पास। तो यहाँ से आप लोग सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनाओ कि अगर ये डाटा दिया हुआ हो तो हम लोग को ये फॉर्मूला लगाना है। बात समझ में आई? अब आप सोचोगे कि हम 3 मंथ्स में बैठ के हम कंसेप्ट समझे, मैकेनिज्म समझे, तो अब आपके पास टाइम नहीं है। आपको फिजिक्स भी देखना है, केमिस्ट्री भी देखना है, बायो भी देखना है, यानी टोटल आपके पास 90 चैप्टर्स है। तो मैकेनिज्म समझने की बारी अब नहीं रही, अब सीधा सीधी टू द पॉइंट पे पहुंचो। देन अब नेक्स्ट वीडियो मेरा इस पे आएगा कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज क्या है, उस फार्मूलाज को याद कैसे करें, उसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।